सो हेलो इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में जानेंगे एशियन पेंट कंपनी के बारे में। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंपनी के हम इंटरनल इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे, देन हम टेक्निकल्स पे जाएंगे और फंडामेंटल्स पे भी जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों, इंटरनल इन्फॉर्मेशंस में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हो दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपनी जो कि 1942 में इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों। एशियन ग्रुप इस कंपनी का जो कि एक लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है इंडिया की दोस्तों, जो कि आपने कभी ना कभी इस कंपनी के बारे में सुना होगा दोस्तों। लगभग 15 से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट होते हैं और 26 से ज़्यादा पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है दोस्तों अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस कंपनी के जो कि लगभग सर्विसेज जो कि कस्टमर्स को लगभग 60 कंट्रीज़ में ये कंपनी जो कि अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों, मीन्स जो कि पेंट सेल करने का काम करती है दोस्तों। और इस कंपनी के जो कि कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इस कंपनी के जो कि कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं बर्जर पेंट, आपको कास्टिंग, SCIB पेंट्स एंड अदर्स पेंट कंपनी यहाँ पर इस कंपनी के जो कि कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं दोस्तों। रिसेंटली ये कंपनी जो कि क्या प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल लॉन्च किए दोस्तों, वो चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का अभी फ़िलहाल रिसेंटली प्रोडक्ट की बात करें तो जो कि लाइटिंग, फर्निशिंग एंड फर्नीचर, एडिंग एंड मोर प्रोडक्ट इन होम डेकोरेट एंड इंटरग्रेटेड डिज़ाइन कैटेगरीज। सो दोस्तों, इस कंपनी का अभी फ़िलहाल रिसेंटली प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो कि लाइटिंग एंड फर्निशिंग रिलेटेड जो कि इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है दोस्तों। और इस कंपनी के अभी फिलहाल की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इस कंपनी के जो कि कहाँ से रेवेन्यू आते हैं दोस्तों, इस कंपनी को देखें तो जो कि 4 सेगमेंट से जो कि रेवेन्यू आते हैं दोस्तों। फर्स्ट सेगमेंट की बात कर लेते तो डेकोरेटिव कोचिंग, जो कि लगभग इस कंपनी को 83.70% के करीब जो कि रेवेन्यू आते हैं दोस्तों। और सेकंड की बात करें तो जो कि इंडस्ट्रियल कोचिंग हो जाता है दोस्तों, लगभग जो कि 2.40% के करीब हो जाता है। और थर्ड सेगमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल ऑपरेशन लगभग 11.60% से इस कंपनी में जो कि वहाँ से रेवेन्यू आते हैं। और लास्ट की बात करें तो जो कि होम इम्प्रूवमेंट बिजनेसेस जो कि डोमेस्टिक लेवल पे वहाँ से इस कंपनी को जो कि रेवेन्यू आते हैं दोस्तों। और इस कंपनी के लीडरशिप्स की बात करें तो इस कंपनी को क्या क्या उपाधि जो कि यहाँ पर इस कंपनी को मिले हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर चेक करें तो जो कि एशियन पेंट यहाँ वर्ल्ड की जो कि थर्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी जो कि देखे तो 9th लार्जेस्ट कोचिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। मीन्स ये कंपनी जो कि अलग अलग कस्टमर्स को पेंट बनाने का जो कि काम सिखाती है दोस्तों। ये कंपनी जो कि 9th लार्जेस्ट कोचिंग मीन्स पढ़ाने का, बताने का पेंट्स के बारे में, ऐसा कुछ तो भी उस सेगमेंट में 9th नंबर पे आता है वर्ल्ड में दोस्तों। और थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी जो कि लगभग 50 साल से जो कि मार्केट लीडर है दोस्तों। और फोर्थ सेगमेंट की बात करें तो ये कंपनी जो कि लीडरशिप वॉलपेपर मैन्युफैक्चरर अंडर अ ब्रांड ऑफ निलाया 3x ऑफ नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इन द इंडिया। सो दोस्तों, ये कंपनी जो कि देखे तो वॉलपेपर बनाने का भी जो कि कंपनी काम करती है दोस्तों। एशियन पेंट का बिजनेस मॉडल चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये कंपनी जो कि डोमेस्टिक लेवल पे इस कंपनी का जो कि लगभग 50% के करीब जो कि यहाँ पर इस कंपनी का मोनोपोली है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट चेक करते हो इस कंपनी का जो कि डेकोरेटिव पेंट में ये कंपनी का जो कि लगभग 70 to 75% का जो कि ये कंपनी अपना मार्केट कैप्चर की है दोस्तों। थर्ड देख लेते हैं, ये कंपनी जो कि इंडस्ट्रियल पेंट में लगभग 60% का जो कि मार्केट कैप जो कि ये कंपनी होल्ड करके रखती है। मीन्स जो कि ये कंपनी के ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में होने वाले पेंट ये कंपनी सेल करती है, लगभग 60% के करीब इस कंपनी का जो कि होता है दोस्तों। सो दोस्तों, ये तो हो गया इस कंपनी के जो कि बिजनेस मॉडल्स। इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एशियन पेंट की बात करें तो ये कंपनी जो कि लगभग 1942 के करीब जो कि सेटअप हुई थी दोस्तों। और 1970 के करीब ये कंपनी ने जो कि अपना एक डिजिटल कंप्यूटर लाया था दोस्तों। वो टाइम पर ये कंपनी ने लगभग जो कि 8 करोड़ का जो कि एक कंप्यूटर जो कि परचेस किया था दोस्तों अपने कस्टमर और रिटेल शॉप्स के जो कि डेटा कलेक्ट करने के लिए दोस्तों। ये कंपनी जो कि देखे तो अपने कस्टमर और रिटेलर्स के जो कि डेटा कलेक्ट करके उस हिसाब से ये कंपनी जो कि पेंट को सेल करती है दोस्तों। अभी फ़िलहाल इस कंपनी के बारे में देखें तो इस कंपनी के पास उस कंप्यूटर में जो कि बहुत सारे जो कि अवेलेबल डेटा है दोस्तों, उस हिसाब से ये कंपनी को पता चल जाता है कि किस जगह पर माल अभी फ़िलहाल कम पड़ रहा है या माल अभी देना है दोस्तों। और इस कंपनी के सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी अभी फ़िलहाल लगभग 1982 के बाद जो कि ये कंपनी का ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 25% के करीब CAGR जो कि रिटर्न्स जनरेट करके दिया है दोस्तों। मीन्स हर एक 3 साल में ये कंपनी ने जो कि आपका पैसा जो कि डबल किया है दोस्तों। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। सो दोस्तों, चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों।
सो दोस्तों एशियन पेंट के मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का जो कि लगभग मार्केट कैप देखे तो जो कि 2,67,458 करोड़ का जो कि इस कंपनी का एक अच्छा खासा मार्केट कैप है दोस्तों। और इस कंपनी का अभी फिलहाल करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 2,788 के करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और हाई प्राइस की बात करें तो लगभग 3,590 के करीब यहाँ पर गया था दोस्तों। और लोएस्ट प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का लगभग 2560 के करीब गया था दोस्तों। और स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो लगभग इस कंपनी का जो कि 70 के करीब है दोस्तों। और बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 147 के करीब इस कंपनी का जो कि बुक वैल्यू है दोस्तों। और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 0.69% के करीब जो कि डिविडेंड पे किया है दोस्तों, जो कि इस हिसाब से सही है दोस्तों। और आरओसी की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 29.7% के करीब एक अच्छा खासा आरओसी जो कि जनरेट करके दिया है दोस्तों। और आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का लगभग देखें तो 23.2% के करीब है दोस्तों। और फेस वैल्यू की बात करें तो जो कि 1 का है दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी का अभी फिलहाल प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का अभी फिलहाल प्राइस अभी फ़िलहाल कम है दोस्तों। इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस देखें तो लगभग 3590 के करीब गया था दोस्तों। और अभी प्राइस चेक करें तो लगभग 2788 के करीब यहाँ पर अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इस हिसाब से यहाँ पर इस कंपनी का स्टॉक देखें तो फ़िलहाल अंडर वैल्यूड है दोस्तों। अभी इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो, लेकिन अदर पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल इस कंपनी के प्रोज एंड कॉइन्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अभी इस कंपनी का जो कि प्रोज चेक करें तो जो कि द कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई ट्रैक ऑन 3 ईयर्स। तो दोस्तों इस कंपनी का जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करें तो लगभग 3 ईयर्स से जो कि 25.88% के करीब जो कि अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा जो कि रिटर्न्स दिया है दोस्तों। और सेकंड पोस्ट की बात कर लेते हो तो जो कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग जो कि 52.6% के करीब जो कि डिविडेंड पे किया है दोस्तों। ये एक अच्छा खासा कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो कि एक डिविडेंड पे किया है दोस्तों। और इस कंपनी के जो कि कॉइन्स की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का जो कि अभी फिलहाल कॉइन्स चेक करें तो द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.9 टाइम्स एट इट बुक वैल्यू। मीन्स इस स्टॉक में अभी फिलहाल जो कि लगभग चेक करें तो जो कि 18.9 टाइम्स जो कि फिलहाल अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मीन्स ये स्टॉक को मीन्स ज़्यादा ट्रेड करना था, लेकिन अभी फिलहाल कम प्राइस पर या इस कंपनी का ट्रेडिंग हो रहा है दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी के अभी फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंपनी के दिसंबर 2019 की बात करें तो इस कंपनी को सेल्स हुआ था लगभग देखें तो 5420 के करीब इस कंपनी को सेल्स हुआ था दोस्तों। देन उसके अगले साल में ही इस कंपनी को लगभग 2020 की बात करें तो जो कि सितंबर महीने में लगभग देखें तो 5350 के करीब जो कि सेल्स हुआ था दोस्तों। जस्ट थोड़ा सा ही सेल्स जो कि थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था, वो टाइम जो कि कोरोना का टाइम था, इसीलिए इस कंपनी का भी सेल्स थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था दोस्तों। और सितंबर 2021 की बात करें तो डेटा जो कि कंप्लीटली चेंज हो चुका है दोस्तों, जो कि 7096 के करीब यहाँ पर इस कंपनी को सेल्स हुआ था दोस्तों। और रिसेंटली इस ईयर की बात करें तो सितंबर 2022 की बात कर ले तो जो कि लगभग 8458 के करीब जो कि कंपनी को सेल्स हुआ था दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर नो डाउट इस कंपनी का यहाँ पर सेल्स देखे तो एक अच्छा खासा कंसिस्टेंटली इस कंपनी का सेल्स देखे तो इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। और चल लेते इस कंपनी के कुछ नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हो तो जो कि इस कंपनी को नेट प्रॉफिट में क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कि दिसंबर की बात कर लेते हैं तो दिसंबर महीने में 2019 के जो कि लगभग नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो जो कि 780 करोड़ का एक अच्छा खासा जो कि नेट प्रॉफिट है दोस्तों। और दिसंबर 2020 की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2020 में जो कि इस कंपनी को जो कि लगभग 1265 करोड़ का जो कि नेट प्रॉफिट था दोस्तों। और दिसंबर 2021 की बात कर लेते हैं तो 2021 में जो कि 1001 करोड़ का जो कि नेट प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। और लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का जो कि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा जो कि डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन डिविडेंड और कंपनी के शेयर में कुछ खास फ़र्क नहीं आया दोस्तों, जो कि ये कंपनी एक अच्छा खासा काम करती है अपने सेगमेंट में दोस्तों। तो दोस्तों दिसंबर 2020 की बात कर लेते तो इस कंपनी को जो कि लगभग नेट प्रॉफिट की बात कर लेते तो इस कंपनी को नेट प्रॉफिट लगभग चेक करें तो जो कि 1097 के करीब इस कंपनी को जो कि नेट प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल चेक करें तो इस कंपनी को नो डाउट एक अच्छा खासा जो कि नेट प्रॉफिट कंपनी का जो कि इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर चेक कर सकते हो। और इस कंपनी का अभी फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों एशियन पेंट का अभी फिलहाल मैंने 1 ईयर का चार्ट खोल के रखा हूँ दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर इस कंपनी का देखा तो इस कंपनी का नो डाउट अभी फिलहाल इस कंपनी का एक अच्छे खासे वॉल्यूम है। इस कंपनी का अभी फिलहाल शेयर्स देखा तो यहाँ पर गिर रहा है दोस्तों। और इस कंपनी के अभी फिलहाल रिसेंटली 6 मंथ की बात करें तो इस कंपनी का 6 मंथ में एक अच्छा खासा जो कि वॉल्यूम से शेयर्स में जो कि गिरावट यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ भी इस कंपनी का एक अच्छा खासा यहाँ पर चेक करें तो जो कि शेयर्स में एक अच्छा खासा जो कि डाउनफॉल यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी के अभी फिलहाल 1 ईयर चार्ट पैटर्न पे देखे तो कहाँ पर सपोर्ट क्रिएट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ
पर 50 मूविंग एवरेज ने जो कि 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से यहाँ पर कट किया है दोस्तों, इसलिए इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पर अभी फिलहाल गिरा है दोस्तों। यहाँ पर चेक करें तो जो कि लगभग कौन से डेट को यहाँ पर कट किया था दोस्तों, वो चेक करें तो जो कि इस कंपनी ने जो कि 29 दिसंबर 2022 के बाद इस कंपनी का एक अच्छा खासा जो कि वॉल्यूम में गिरावट यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। और 3 इयर्स चार्ट पैटर्न पे चेक करें तो इस कंपनी का एक अच्छा खासा एक कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो कि रिटर्न जनरेट करके दिया है दोस्तों। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न नज़र देखे तो जो कि टेक्निकली एक अच्छा खासा इंप्रूव है दोस्तों। 3 इयर्स चार्ट पैटर्न में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है दोस्तों, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे इस कंपनी का स्टॉक अभी फिलहाल गिरा है दोस्तों। और 5 ईयर चार्ट पैटर्न पे देखें तो यहाँ पर 5 ईयर चार्ट पैटर्न पे एक अच्छा खासा जो कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। सो दोस्तों ये स्टॉक ऐसा स्टॉक को जो कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का अभी फिलहाल जो कि देखें तो गिरा है दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी का अभी फिलहाल चेक करें तो जो कि 10 ईयर का अभी फिलहाल चार्ट पैटर्न यहाँ पर खोल के रखा हूँ दोस्तों। सो दोस्तों 10 ईयर से इस कंपनी का देखें तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को जो कि रिटर्न जनरेट करके दिया है दोस्तों। जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो ये कंपनी का स्टॉक एक अच्छा खासा जो कि 25% के जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से जो कि इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को हर साल जो कि डिविडेंड भी पे किया है दोस्तों। सो दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कंपनी का स्टॉक जो कि ऊपर ही जाता है दोस्तों, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये स्टॉक अभी फिलहाल देखें तो जो कि गिरा है दोस्तों। सो दोस्तों ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्तों, जो कि इस टाइम पर इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं दोस्तों अपने ओरिजिनल प्राइस से लगभग देखें तो जो कि 700-800 रुपया जो कि गिरा है दोस्तों। सो दोस्तों अभी फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक अच्छा खासा डिसीजन होगा दोस्तों, राइट डिसीजन होगा इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अभी इस कंपनी का शेयर्स थोड़ा सा गिरा है दोस्तों, थोड़ा टाइम बाद इस कंपनी के शेयर्स को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल इस कंपनी के शेयर्स को जो कि और गिरने देना चाहिए, कुछ टाइम बाद इस कंपनी के शेयर्स को बाय करें तो अच्छा होगा दोस्तों। सो दोस्तों मैक्सिमम देखें तो इस कंपनी का एक अच्छा खासा जो कि रिटर्न जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी फिलहाल इस कंपनी का देखें तो जो कि फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। और टेक्निकली देखें तो इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट में जो कि देखें तो 10 ईयर्स का चार्ट खोल के देखो तो एक अच्छा खासा जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो कि एक अच्छा खासा जो कि डिविडेंड और रिटर्न्स भी जनरेट करके दिया है दोस्तों। कंक्लूजन दूँ तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक राइट डिसीजन होगा दोस्तों। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।